जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तीन ठाकुर गौड़िया के कर्या छेन आत्मसात। तीनेर चरण बंधु तीनम प्रोना। तीन ठाकुर गौड़िया के कर्या छेन आत्मसात। तीनेर चरण बंधु तीन मोरना। तीन ठाकुर गौड़िया के कर्ये छेन आत्मसात। तीनेर चरण बंधु तीन मोरना। हरे कृष्ण। हम सभी वैष्णव और वैष्णव को आज का इस विशेष चैतन्य चरितामृत आदि लीला कक्ष में हृदय से स्वागत करते हैं। विशेष धन्यवाद बहुत दिन के बाद फिर क्लास रिज्यूम करने की। उस रूम में लाइट को ऑफ कर दिया जाए क्यों? क्या कर? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ग्रंथर आरंभे करी मंगलाचरण। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला का जो विशेष इंट्रोडक्शन समरी या एसेंस ऑफ ऑल इंट्रोडक्शंस 14 श्लोक में हम लोग कविराज गोस्वामी के द्वारा कवर किए ना। तो फर्स्ट 14 वर्स इज द समरी स्टडी ऑफ तो मंगलाचरण है। इसका समरी है कितना चैप्टर का? 7 chapters, yes. So 14 verses तो एलाबोरेट करके अभी एक्सप्लेन करेंगे पहला 14 अध्याय। okay? तो 14 वर्स हम लोग ऑलरेडी डिटेल्ड चर्चा कर चुके हैं। हमारा निवेदन है कि इसको जो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होगा रिपीटेडली सुन के इसको आत्मसात करने के लिए प्रयास किया जाए और प्रभुपाद का किताब को बार बार इसी भाव में पढ़ के समझने के लिए प्रयास किया जाए कि कविराज गोस्वामी जिस मूड में चैतन्य चरितामृत लिखने जा रहे मंगलाचरण को मैं सही तरीका सही भाव से समझ पाऊं। इस भाव से रिपीटेडली प्रभुपाद का ट्रांसलेशन को पढ़ा जाए। ये परपट है ही नहीं और परपट तो कोई और दे नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसको एलाबोरेट करके चर्चा किए। ठीक है। सो प्रीवियसली हम चर्चा क्या किए थे? वृंदावन का 3 ठाकुर अधिष्ठात्र देव जो गौड़ीय वैष्णव का प्राण धन है। कौन धन है? मदन मोहन गोविंद गोपनाथ। तो ये तीन विग्रह रिप्रेजेंट करते हैं किसका? वैष्णव यानी कि वैदिक साहित्य का 3 प्रिंसिपल स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर क्या है? संबंध, विवेक और प्रयोजन। ऑफकोर्स वैदिक साहित्य भी 4 सब्जेक्ट मैटर मटेरियल्स बताते हैं और 3 सब्जेक्ट मैटर आध्यात्मिक बताते हैं। नहीं, 4 भौतिक सब्जेक्ट मैटर क्या है वैदिक साहित्य का? यस, चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष। और जो ये संबंध है अभिदय और प्रयोजन है ये चतुर्वर्ग से ऊपर है। तो इसलिए भक्ति बिगिंस विद संबंध। तो ये चतुर्वर्ग से ऊपर भक्ति है। तो साधारण जनता मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। एक्चुअली ये चतुर्वर्ग ऐसा एक साइकिल है माया का
धर्म कमाते हैं, धर्म स्पेसिफाइड ड्यूटीज को फॉलो करते हैं लोग, किसके लिए? टू अर्न मनी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। और जब धन आते हैं उसको क्या करते हैं? इंद्रिय तृप्ति करने लगते हैं, इंद्रिय भोग, काम। गरम पानी कर दे, लौंग, चाहे तो अदरक भी थोड़ा थोड़ा चबा कर, अदरक और लौंग। ओके, तो ये धर्म अर्थ काम जैसे ही सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं उसके बाद दुनिया कंप्लीटली होलो दिखता है, या दुनिया सबसे ज्यादा आनंददायक लगता है, एंजॉयबल लगता है। तो जैसे आनंद लेने के लिए प्रयास करते हैं या इंद्रिय तृप्ति करते हुए आनंद लेने के लिए प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे इनका इकोनॉमिक्स कम हो जाता है। जितना धन कमाया, इंद्रिय भोग करते करते धन खत्म हो जाता है, तो फिर धन कमाने के लिए धर्म करते हैं। सो इट कम्स इन ए साइकिल। सो मोक्ष के बारे हार्डली कोई सोच पाता है। सो माया का ही ट्रिक, माया का वैदिक साहित्य के माध्यम से आध्यात्मिकवाद प्रैक्टिस कर रहे, माया से दूर होके इटरनल जीवन जीने के लिए लोग आते हैं, लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष में इटरनल साइकिल में घूमते हैं। ये इटरनल और परपेचुअल साइकिल। हाँ, परपेचुअल मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, काम के तब आए, फिर धर्म में आ गए, फिर अर्थ कमाए, फिर इंद्रिय तृप्ति किए, फिर खत्म हो गया, फिर धन कमाए, धन कमाने के लिए धर्म, धर्म पालन करना पड़ा। धर्म मीन्स स्पेसिफाइड ड्यूटीज। धर्म मीन्स नॉन चीटिंग धर्म नहीं है, चीटिंग धर्म को यहाँ पर बताया जा रहा है। धर्म जो श्रीमद् भागवतम बताते हैं, द्वैतव धर्म, इस धर्म के बारे में बात हो रहा है। और जैनिन धर्म शुरू होता है भगवान मदन मोहन जी के साथ संबंध स्थापन, जिसके बारे में चैतन्य चरितामृत डिस्कशन शुरू करते हैं। चैतन्य चरितामृत बिगिंस विथ दिस संबंध, ठीक है। तो संबंध घनीभूत करके जो अभिदय प्रोसेस को पालन करते हुए हमारा प्रयोजन जो कि कृष्ण प्रेम है, जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शिव, ब्रह्मा बिरंची, सॉरी भव बिरंची दोनों प्रयास करते हुए उनका जीवन कट गया, उसको प्राप्त नहीं कर पाते। कहने का मतलब भव मीन्स ब्रह्मा, बिरंची मीन्स शिव जी। इन दोनों प्रयास कर रहे हैं लेकिन उस प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाए अभी तक। भव बिरंचिर दुर्लभ जे प्रेम संसारे ठेलिल पाली। चैतन्य महाप्रभु का अवतार किसके लिए हुआ? जो प्रेम भव यानी कि ब्रह्मा, जो प्रेम बिरंची यानी कि भगवान शिव, इन दोनों को भी दुर्लभ है। उस प्रेम को आसानी से इस जगत में ठेलने के लिए, मतलब ढकेलते हुए हर कोई जीवात्मा तक पहुंचाने के लिए चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु एंड अपने पार्षदों के साथ अवतीर्ण होते हैं। तो इनका अवतीर्ण एक्सप्लेन करने से पहले कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत का अथर जो है, पहले क्या करते हैं? मंगलाचरण। मंगलाचरण एक्सपांड्स कंप्लीट वन, सॉरी कंप्लीट 7 चैप्टर्स, 7 चैप्टर में मंगलाचरण कंप्लीट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उसके साथ आनुषंगिक की वस्तु है कि रीडर को कभी रिक्वेस्ट करते हैं, कभी सबको दंडवत करते हैं, आदि आदि, बट एवरीथिंग इनकम्प्रेसेस विद ए मंगलाचरण। सच ए इलुसिडेटेड मंगलाचरण, इतना एक्सप्लेन्ड इलाबोरेट मंगलाचरण कोई और शास्त्र में इतना नहीं होगा, है ना? इतना सुंदर। अच्छा, मंगलाचरण जो जितना डिटेल्ड एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इससे समझना चाहिए क्या है, उन अथर के हृदय में विनम्रता का भाव भरपूर है, इसलिए तो बार बार प्रणाम कर रहे हैं। हया छे ना हई बिना, व्हाट इज दैट श्लोक? प्रभुर जत धन, धनते तृण करी करई प्रणाम। तो वैष्णव संघ में बोलते हैं कि अब तक महाप्रभु का जो भक्त हो चुके हैं, जो अभी है
और जो होने वाले हैं, आने वाले जनरेशन को भी प्रणाम कर, ये वैष्णव का विनम्रता है। तो इसलिए ये जो चैतन्य चरितमृत का पहला 14 वर्ष हम पढ़े हैं, मंगलाचरण का समरी स्टडी। उसके बाद चैतन्य नित्यानंद अद्वैत धन पंचतत्व का प्रणाम किया गया, 19 वर्ष तक आए। एंड 20 नंबर वर्ष में, ऑफ कोर्स 19 वर्ष में समराइज करके कहते हैं कि ये तीनों जो भगवान का विग्रह है, जो गौड़ीय वैष्णव को आत्मसात किया है, गौड़ीय वैष्णव जिनका धन और गौड़ीय वैष्णव का जो धन और प्राण है, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। ओके, अब प्रणाम करने के बाद क्या कह रहे, फिर मंगलाचरण को एक्सप्लेन कि इन्होंने कह रहे इनका मन इतना हम्बल ह्यूमिलिटी से भरा हुआ है, और बार बार कह रहे कि ये जो 14 श्लोक में फिर से मंगलाचरण किए। देखिए, ग्रंथेरारंभ करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण। सो फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके आई कम देयर, क्योंकि एक ही स्लाइड शेयर किया, स्लाइड को फाइल को शेयर कर, पूरा डेस्कटॉप शेयर नहीं किया। सो बिगिनिंग ऑफ दिस ग्रंथ, ये ग्रंथ लिखने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मंगलाचरण कर रहा हूँ। उसमें क्या कर रहा हूँ, गुरु वैष्णव और भगवान, ये तीनों को क्या कर रहा हूँ, स्मरण। सो विशेष रूप में चैतन्य महाप्रभु का सब्जेक्ट मैटर को हृदय में धारण करने के लिए, जीवन में उतारने के लिए, विशेष बेनिफिट प्राप्त करने के लिए, इस चैतन्य चैतन्य का अर्थर का जो मूड है, गुरु वैष्णव एंड भगवान, गुरु वैष्णव एंड भगवान, इन तीनों को कॉन्स्टेंटली हमें स्मरण में रखना होगा, तब चैतन्य चरितमृत समझ में आएगा। ये कोई शास्त्रिक स्टडी या कोई विद्वान का ग्रंथ नहीं है, हम पढ़कर समझ लेंगे। इसीलिए 14 श्लोक समझने के लिए बहुत मुश्किल हुआ, बहुत परिश्रम भी करना पड़ा, फिर भी ढंग से नहीं समझना। तो हमें क्या करना होगा, गुरु वैष्णव और भगवान। अच्छा, गुरु वैष्णव एंड भगवान, इन तीनों कौन है, ये स्वयं भगवान का ही मैनिफेस्टेशन है। सो इन तीनों को, सो गुरु मोर पर्सनल, वैष्णव और इससे ज्यादा पर्सनल, भगवान हमारे साथ पर्सनल नहीं है। तो इसलिए गुरु वैष्णव को हमें साथ में रखना होगा, तब जाके भगवान के बारे में हम समझ पाएंगे। फिर से सेल करूंगा, तो ठीक है, इससे जो कि तो ठीक है, हाँ, अब चेंज होगा, ठीक है। सो ये तीन ठाकुर को प्रणाम करने के बाद बोल रहे, फिर से मैं मंगलाचरण किया शास्त्र को शुरू करने से पहले। ओके, विशेष रूप में जो 19 वर्स में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कैसे ये जो, ये दिखाई पड़ रहा है बहुत छोटा है, इसको बड़ा कैसे करें, मैग्नीफायर है, हाँ हाँ हाँ, तो आप एक करके बोलिए, उसके बाद जूम करना आपको एक कर दे, जल्दी जूम करके शेयर कीजिए। अच्छा अच्छा, इन्होंने इसमें से यस, अब जूम में शेयर हो गया, ठीक है। ओके, सो 19th वर्स कह रहे कि प्रीवियस तीन वर्सेस 17th 16 17 18 जो, जिसमें मदन मोहन, हाँ, गोविंद देव एंड गोपीनाथ या गोपीजन वल्लभ, प्रपात परपट में गोपीजन वल्लभ, ट्रांसलेशन में गोपीजन वल्लभ लिखे हैं। सो ये तीन डीटीज को क्या कर रहे हैं, विग्रह को प्रणाम कर रहे हैं, और उसका समरी इसी टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। तो इसमें बताया जा रहे हैं, श्री राधा मदन मोहन गोपीनाथ, गोविंद देव एंड गोपीनाथ आराध्य देव है गौड़ीय वैष्णव का। ओके, तो
स्टेजेस ऑफ वर्शिप बताए जा रहे हैं कि मदन मोहन फॉर द बिगिनर्स, मदन मोहन का जो फॉर्म है वो बिगिनर्स के लिए बताया जा रहा है, बिगिनर्स हु इंट्रोड्यूस्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो इसका मतलब ये है कि एडवांस्ड हो गए तो भक्त मदन मोहन सेवा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। बट भगवान के साथ संबंध स्थापन करने के लिए मदन मोहन विग्रह इस्टेब्लिश किया गया है, और मदन मोहन विग्रह रेस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि गोपीनाथ या गोपीजन वल्लभ जो दे सकते हैं मदन मोहन दे नहीं सकते, ऐसा नहीं है। ओके, मदन मोहन इज इजी टू अप्रोच, टू मेक ए रिलेशनशिप। देन गोविंद देव को सेवा करने के, सेवा एक्सेप्ट करने के लिए गोविंद देव है, एंड परफेक्शन स्टेज में प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए गोपीजन वल्लभ यानी कि गोपीनाथ है। सो कृष्ण का क्वालिटीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। मदन मोहन क्या है? क्यूपिड, सुप्रीम क्यूपिड या क्यूपिड पर्सनिफाइड है ना, मदन मोहन है वो। एंड गोविंद देव क्या है? who give the pleasure to senses and cows, and गोपीचंद वल्लभ यानी कि गोपीनाथ is a beloved to the gopis, जो कि topmost रस के साथ भक्तों को आनंद देते हैं। okay? और इसका 3 प्रिंसिपल डीटीज है, जो कि वृंदावन का अधिष्ठाता देव है और गौड़ीय वैष्णव का प्राणधन है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस प्रभुपाद पर्पट में डिटेल एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसको यहाँ पे समरी करके टेबल बना दिया गया। प्रभुपाद लंबा पर्पट लिखे। तो वृंदावन में आज से 500 साल पहले, नॉट 400 साल पहले, 500 साल पहले, इनफैक्ट 400 450 साल पहले कि चैतन्य महाप्रभु का डिपार्चर के बाद ये सब बना। ओके, तो ये 3 प्रिंसिपल डिटीज जो गोस्वामीस बनाए हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस और 5000 मंदिर है, और उनमें से 7 मंदिर इंक्लूडिंग दिस 3 इज द मोस्ट प्रोमिनेंट। प्रभुपाद बता रहे हैं। गौड़ीय वैष्णव का या गौड़ियों का मीनिंग बताते हैं। गौड़ीय मीन्स बांग्लादेश में जन्म लिया तो गौड़ीय है। तो इसका एक्सप्लेनेशंस प्रभुपाद हिस्ट्री को ट्रेस करके बड़े सुंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, बहुत कंसाइज करके यहाँ पे लिख दिया है, इसको पढ़ना चाहिए पर्पट को एक्चुअली। गौड़ीय मीन्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द पंचगौड़। पंचगौड़ किसको कहते हैं? हिमालय और विंध्य के बीच में जो समतल जगह, इसको क्या कहते हैं? उसको तो आर्यभट्ट बोलते हैं। तो प्लेन्स एरिया है, इसको क्या कहा जाता है? आर्यभट्ट। इसको पंचगौड़ के नाम से जाना जाता है ना। सो आर्य द्राविड़ इतिहास में अभी भी लिखा हुआ है। तो विंध्य के नीचे जो बच गए वो क्या है? द्राविड़। विंध्य और हिमालय, हिमालय के नीचे विंध्य के ऊपर, नॉर्थ टू विंध्य और साउथ टू हिमालय, ये जो बीच वाला एरिया है इसको क्या कहते हैं? आर्य। ठीक है, या आर्यवर्त। ओके, सो ये आर्यवर्त यानी कि पंच गौड़, इसको पंचगौड़ भी बताया जाता है इतिहास। सो ये पंचगौड़ क्या क्या है, किस किस एरिया को कवर करता है? प्रभुपाद उसमें लिख रहे हैं पर्पट में, आप लोग पढ़ रहे हो तो पता चलेगा कि बंगाल का कुछ पोर्शन, बिहार, एमपी, उत्तर प्रदेश दैट इंक्लूड्स कश्मीर, ये सब कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सब हो गया अभी, हिमाचल, ये सब उड़ीसा, इसको कहा जाता है आर्यवर्त। विंध्य के ऊपर, विंध्याचल के ऊपर। हम कुछ दिन पहले विंध्याचल का स्टोरी सुने थे, हाउ ही वाज कॉम्पिटिंग विद हिमालय। उसका नतीजा क्या हुआ? केवल विंध्य का अहंकार के वजह से भक्तों के बीच में डिविजन आ रहा था, तो उसको सबड्यू कौन कराए? अगस्त्य ऋषि। ठीक है, तो और विंध्य, सेम विंध्य हिमालय के प्रति ईर्ष्यान्वित होकर भगवान को सिंसियरली प्रार्थना किया कि मुझे भी एक कन्या रत्न प्राप्त हो, जिसके वजह से पार्वती से भी ज्यादा गुना संपन्न 2 पुत्री प्राप्त होती है, और उनमें से उतना इनको कैरी करके लेकर आ जाते हैं, और मंत्र पाठ के बल से उनका शरीर को क्षीण कर दिया जाता है, शक्ति क्षीण होने की वजह से। एक को गिरा देती है
काम्पिल्य राइट, विदर्भ में, जो कि लेटर हम भगवान का ही कंस्ट्रक्ट बन के माता रुक्मिणी बन के शादी करते हैं। एंड एक और कन्या को लेकर आ जाते हैं जो कि श्रीमती राधा रानी के रूप में रावल में जन्म लेते, वृषभान के द्वारा लालित पालित होते। सो एक्चुअली ये विंध्यवासिनी है, विंध्य विंध्य का 2 पुत्र थे। सो ये विंध्य और हिमालय के बीच में इटरनल कंपटीशन है। जैसे 2 भक्त के बीच में अगर कंपटीशन है, हेल्दी और अनहेल्दी, इनको कितना भी समझा दो क्लीन नहीं होते। सो फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल विंध्य और हिमालय के बीच में कॉम्पिटिशन्स, इटरनल कॉम्पिटिशन्स लगे रहते। ओके, हालांकि जब डिवोशनल सर्विस इंटेंसिफाइड हो जाता है, ये कॉम्पिटिशन्स कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कॉम्पिटिशन नहीं जाता है। कॉम्पिटिशन्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? भगवान का प्रसन्नता के लिए, गुरु का प्रसन्नता के लिए सेवा करने लग जाते हैं, जिसके द्वारा समाज का कल्याण। जब कृष्ण कॉन्शियसनेस एलिमेंट वीक हो जाता है तब तब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिव रूप लेता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए, कंपटीशन जाए ना जाए, हम गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, भक्ति करने के लिए लगे रहते हैं। एक राधा रानी, एक विदर्भ नंदिनी, श्रीमती रुक्मिणी। सो इसलिए दोनों अपरूप सुंदर में भरपूर है। माता पार्वती से कई गुना सुंदर है, गुणवती है ना, क्योंकि विंध्य प्रार्थना किए थे। ऑफकोर्स कैसे प्रार्थना किए थे, किसको प्रार्थना किए थे, उसको डिटेल स्टोरी है, हो सकता है कल प्रभु जी क्लास लेंगे तो कवर करेंगे। तो इसको कहते हैं पंचगौड़। 5 स्टेट से, 5 प्रदेश है उस समय। अब जो मैंने कहा, अभी का एमपी थोड़े बहुत बाउंड्री में बदलाव है। एमपी, उत्कल, बंगाल, बिहार का कुछ पोर्शन, बिहार नहीं, एक्चुअली मिथिला का पोर्शन, दैट इंक्लूड्स नेपाल। और यूपी, उत्तर प्रदेश, और क्या बच गया? कश्मीर। 5 हो गया ना। ये 5 को कहा जाता था पंचगौड़। तो इसीलिए बंगाल में जो जन्म लिए है उसको गौड़ देश करके माना जाता था। ओके, गौड़ देश। या प्रभुपाद ने कुछ फर्दर लिखे हैं, मायापुर को कैसे लेकर आए, क्या पुर था पहले, बरपट पढ़िए, गौड़पुर, गौड़पुर, लेटर ऑन इट बिकेम मायापुर। सो ये पंचगौड़, फिर पंच द्राविड़ भी है, प्रभुपाद लिखते हैं नीचे, आंध्र प्रदेश। और उसमें कैसे 5 आचार्य, चारों का 4 आचार्य द्राविड़ देश में जन्म होते हैं। हमारा 4 वैष्णव संप्रदाय का 4 प्रमुख आचार्य द्राविड़ देश में जन्म होते, केवल चैतन्य महाप्रभु गौड़ देश में जन्म लेते। एंड प्रभुपाद बताते तत्व दृष्टि से जो तत्ववादी बन गए हैं, यदियो हम ब्रह्म माधव संप्रदाय से कनेक्टेड है, महाप्रभु तत्व से ज्यादा महत्व दिया रस को, इसलिए हम तत्ववादी जैसा माधवाइट्स नहीं है। कुछ दिन पहले पेजावर स्वामी की सुनते होंगे आप, नाम सुने? पेजावर स्वामी उडुपी मठ का हेड आचार्य, जो कि मध्वाचार्य का रिप्रेजेंटेटिव अभी भी है, जो विशिष्ट द्वैतवाद को प्रचार करते हैं। वो तत्ववाद में एम्फेसिस ज्यादा दिया जाता है, रस में एम्फेसिस कम। लेकिन महाप्रभु क्या किया, ब्रह्म माधव संप्रदाय से जुड़े और गौड़ देश में जन्म होते हुए रस का प्रवृद्ध कर दिया। इसलिए हमारा गौड़ीय संप्रदाय रस में भरपूर, भक्ति रस में भरपूर है। इस तरह एक सेपरेट स्पेशल ब्रांच महाप्रभु बनाए, जिसको गौड़ीय संप्रदाय करके जाना जाता है। तो चारों का 4 आचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुज, माधव और नंबर का आचार्य द्राविड़ देश में जन्म हुए। यहाँ तक हमारे 6 गोस्वामी से 4 गोस्वामी से द्राविड़ देश। ओके, सो व्हाट ए फर्टाइल लैंड। देखिए कैसे लोगों को जन्म दे रहे हैं। लेकिन महाप्रभु आए गौड़ देश। ओके, सो संप्रदाय
चैतन्य महाप्रभु माधव का लाइन में आते हैं, ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया हम लोग। एंड डिस्टिंक्शन क्या है? तत्वभेद, जिसमें तत्ववाद को इंपॉर्टेंस देते हैं वो माधव संप्रदाय। हम माधव संप्रदाय का ब्रांच है, बट इंपॉर्टेंस इसको ज्यादा देते हैं रस। सो देन प्रभुपाद कह रहे कि मेरे गुरुदेव बड़े रेस्पेक्टफुली प्रभुपाद लिखते हैं पॉलिटिक में। कैसे लिखते हैं? 108 क्या है? नमो सॉरी ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य 108 है ना? श्री श्री श्रीमद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर इन्हीं गौड़ीय संप्रदाय का आचार्य है। प्रभुपाद कहना चाहते हैं परपट में, वी आर ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस संप्रदाय। आउट ऑफ ह्यूमिलिटी इज राइटिंग हिज गुरु श्री। हम कभी कभी कहते हैं हम इस गौड़ीय संप्रदाय का पार्ट है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? मेरे गुरुदेव इस संप्रदाय का आचार्य। इट मीन्स मैं भी उनका। ओके, और कुछ बच गया परपट से? स्टूडेंट से क्विकली थोड़ा आगे जाएंगे। समंगलाचरण का समरी 20 नंबर श्लोक, 21 नंबर श्लोक, 22 नंबर श्लोक, 23 कैसे स्किप कर दिए? 24, 25, 26, 27, 28 कहने का मतलब 20 से लेकर 28 तक मंगलाचरण को फिर समराइज करते हैं। ओके, इज रिमेम्बरिंग गुरु, उनके भक्त, उनके अवतार एंड स्वयं भगवान को। एंड उसके बाद इनको रिमेम्बर, याद करके क्या कर रहे हैं? जहाँ होते विघ्ननाश अभिष्ट पूरा, उनका सारे अभिष्ट पूरा हो जाते हैं और सारे विघ्न दूर हो जाता है। 23 स्किप हो गया। 23 क्या है? इसमें बस ये लिखा है कि पहले वाले दो वर्ड्स पे जो कर रहे हैं basically respect बारे में लिखा है। The first two verses offer respect to obeisances generally and specifically to the Lord who is the object of worship. पहले वाले दो अभी इससे पहले किए 22। So 22 नंबर में बता रहे कि मंगलाचरण has 3 parts। क्या क्या है? पहले मंगलाचरण में क्या है? पहले थर्ड पार्ट है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है? नमस्कार। नमस्कार विषय वस्तु लास्ट पाएंगे। हाँ, विषय वस्तु क्या कहते हैं इसको? विषय वस्तु को वस्तु निर्देश। नमस्कार वस्तु निर्देश। सो इनमें से जो फर्स्ट 2 वर्सेस बताए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है इसमें? स्पेसिफिकली और इन जनरल भगवान को, भगवान का एक्सपेंशन को प्रणाम करते हैं। थर्ड वर्स क्या एक्सप्लेन करते हैं? 14 नंबर वर्स जो लास्ट प्रीवियस 14 पढ़े हैं उसको फिर रिकैप कर रहे हैं। ओके, इसलिए एक स्लाइड में सब लिख दिया है। देन थर्ड वर्स में वस्तु निर्देश बताते हैं। फोर्थ वर्स में चैतन्य महाप्रभु का कृपा का आशीर्वाद देते हैं। देन फोर्थ वर्स फर्दर बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का बहिरंग रीजन, बहिरंग कारण और अंतरंग कारण आविर्भाव का। ओके, 6 gives the internal reasoning. Okay, and next 2 verses में अद्वैताचार्य का ग्लोरी, उसके बाद नित्यानंद का ग्लोरी, पंचतत्व का ग्लोरी। देन आगे क्या करते हैं? नेक्स्ट 3 वर्सेस में 3 विग्रह का, वृंदावन का 3 विग्रह का प्रणाम। दिस इज द एसेंस ऑफ मंगलाचरण। फिर रिकैप कर दिया। ओके, सो दिस एनकम्पासेस यस। तो ये 30वां नंबर श्लोक तो गाया। सॉरी 30th वर्स क्या कह रहे हैं? 30th वर्स दैट्स व्हाट मैं लिखा था। ये कमेंट क्यों नहीं दिख रहा है मुझे? कमेंट लिखा था, नहीं दिख रहा मेरे स्लाइड। प्रेजेंट कर दिया। अच्छा प्रोजेक्ट ठीक है। ओके, सो फिर से क्या कह रहे हैं? ये सारे मंगलाचरण बोल देने के बाद क्या कह रहे हैं? मैं फिर से प्रणाम करूं किसको? 30 नंबर श्लोक, 31 नंबर श्लोक, 32 सॉरी 30 एंड 31 में आने वाले इसको, इस शास्त्र को अध्ययन करने वाले रीडर्स को प्रणाम करते हैं एंड रिक्वेस्ट करते हैं कि
आप किस भाव से महाप्रभु का इस आशीर्वाद को स्वीकार करें। ओके। अब 33 एंड 34 वर्ष में क्या कह रहे? कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण इच्छया रूपे करे न विलास। तो कृष्ण क्या है? स्वयं कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार और प्रकाश, ऐसे 6 रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। ओके। मैनिफेस्ट करके क्या करते हैं? ही वॉज रिलीजिंग और एंजॉइंग करें न विलास। ओके, इज द पॉइंट क्लियर? सेम थिंग हम चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का क्या है? 33 यस 32 है, गलत लिख दिया। ओके ओके 32 33 होना चाहिए। 32 34 यस यस लॉर्ड यस यस। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण इच्छा रूपे करे न विलास। इच्छय तद्वीर करी चरण बंदन, प्रथमे सामान्य करी मंगलाचरण। सो ये 6 मैनिफेस्टेशंस या 6 एब्सोल्यूट ट्रूथ मैनिफेस्टेशंस ऑफ द लॉर्ड, उनको मैं प्रणाम करते हुए क्या कर रहा हूँ? उनका आशीर्वाद भिक्षा कर रहा हूँ, कि उनका आशीर्वाद इन्वोक कर रहा हूँ। तो सेम श्लोक अगेन, ये कौन सा नंबर श्लोक है? पहला श्लोक, द फर्स्ट श्लोक है। सी हाउ रिपीटेडली इज रिपीटिंग। ओके, मेरे कहाँ चले जाते हैं? वंदे गुरु, बोलिए ईसा भक्तान ईसम ईसा अवतारकान प्रकाशम शक्ति कृष्ण चैतन्य संजनकम। तो गुरुम्स, गुरुम्स मतलब द स्पिरिचुअल मास्टर्स, उसका भी इलैबोरेट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए हम नहीं बोलते। स्पिरिचुअल मास्टर्स, तो स्पिरिचुअल मास्टर एक नहीं है, मल्टीपल है, यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है। तो उन सब स्पिरिचुअल मास्टर्स को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। सेकंड क्या है? ईशा भक्तान मीन्स भक्त, भगवान का जो भक्त है, एंड उनका प्रकाश, उनका प्रकाश मीन्स उनका शक्ति। ओके, तत् शक्ति भी आ रहे हैं। ओके, उनका प्रकाश, प्रकाश को क्या कहते हैं? लास्ट टाइम क्या चर्चा किए थे? ये शक्ति कैसे कर दिया? ओके, उनका अवतार, अवतारकान, ईशा अवतारकान, उनका अवतार, अवतार मीन्स भगवान का विशेष रूप, स्पेशल पर्पस के लिए इस धरती पर या कोई भी लोअर प्लैनेटरी सिस्टम में आकर क्या करते हैं? कुछ विजिबल लीला रचते हैं, उसको बोलते हैं अवतार, अवतारकान। और उसके बाद उनका जो अंश अवतारकान, उसके बाद ईसा अवतारकान तत्प्रकाशम तत्शक्ति। ओके, ये गलत कर दिया मैंने। ओके, सो भगवान का जो स्वांश है, स्वांश जो लिखा है, ईसा, ईसम, ईसम मतलब क्या है? स्वयं भगवान। ओके, ईसम स्वयं भगवान, और ईसा भक्तन, भगवान का भक्त, और
भगवान का जो प्रकाश, प्रकाश को क्या किसको कहते हैं? भगवान का प्रकाश पूर्णांश से, यस, मीन्स एक्सपांशन, प्रकाश मीन्स, है ना। और तत्शक्ति, उनका शक्ति, द सोर्स इज श्रीमती राधा रानी। ओके, प्रकाश है, अवतार प्रकाश का प्रकाश है। नहीं तो और अवतार प्रकाश का प्रकाश है। जब प्रकाश का एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई प्रकाश या प्रकाश का अंश यहाँ उतर कर आकर कुछ लीला रचते हैं स्पेसिफिकली। प्रकाश का एग्जांपल क्या होगा? प्रकाश इज अ क्वाड्रुपल फॉर्म, ठीक है। तो उनमें से कोई आकर अगर कुछ लीला, विजिबल लीला रचते हैं तो उसको अवतार, ठीक है। देन ये पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर डिटेल चर्चा किए थे, फिर से हम कर रहे हैं, देखिए। देन तत्शक्ति, देन तत्प्रकाशम, तत्शक्ति ही, देन कृष्ण चैतन्य संजकम। उसके बाद क्या है? स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य है जो ये सारे 6 प्रकार का मैनिफेस्टेशंस में विलास करते हैं। ओके, और ये 6 का 6 प्रकार का अवतार को, सॉरी, मैनिफेस्टेशंस को फिर से प्रणाम करो। और इसके लिए कितने श्लोक है? 35वें नंबर श्लोक से 42वें नंबर श्लोक है। केवल प्रणाम कर रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं। So obeisances to the initiating and instructing acharyas. So गुरु 2 प्रकार का है, क्या है? एक दीक्षा गुरु और एक शिक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु encompasses the वर्तम वर्तम व्हाट इज दैट, वर्तम प्रदर्शक गुरु या पथ प्रदर्शक गुरु, है ना। सो इवन सपोज कोई व्यक्ति हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस में इंडक्ट किए, वो भी हमारा शिक्षा गुरु, ऐसा, ठीक है। हमारा काउंसिलर हो सकता है शिक्षा गुरु, हमारा टेम्पल अथॉरिटीज, मैनेजरियल अथॉरिटीज शिक्षा गुरु हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हमें किताब वितरण करते वक्त कुछ दे दिया, प्रसाद वितरण करते वक्त कुछ कह दिया कृष्ण के बारे, वो भी हमारे, हम उनको स्वीकार कर लिया, हमारे क्या है? शिक्षा गुरु है। इन सबको हम प्रणाम करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स शिक्षा गुरु का लेवल, दीक्षा गुरु का लेवल सेम प्लेटफॉर्म में रखा गया। टू डील विद द गुरुस, दीक्षा गुरु को जितना रेस्पेक्ट देना चाहिए, शिक्षा गुरु को भी उतना ही रेस्पेक्ट देना चाहिए फॉर ए प्रैक्टिशनर। बट दीक्षा गुरु जैसा शिक्षा गुरु अगर कनिष्ठ अधिकारी है, जो पद्म प्रदर्शक गुरु या पथ प्रदर्शक गुरु या जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में इंडक्ट किए या जो काउंसलिंग किए, सब अपने आप को दीक्षा गुरु का लेवल का अपने आप को नहीं समझना चाहिए। बट जो प्रैक्टिशनर है उन दोनों को सेम प्लेटफॉर्म में देखना चाहिए। एक बार तो आपने इसका उल्टा बताया है। क्या? जब एक बार आपने तपस्वी किया है इसको लिए, तो आपने कहा था कि इट इज नॉट एक्चुअल शिक्षक, मतलब इसको हम मतलब एक लिटरल मीनिंग पे रह जाए उसका, तो आपने कहा था दोनों ब्रजजन, यस, ब्रजजन कॉन्शियस, इसलिए मैं कह रहा हूँ दीक्षा गुरु का लेवल का शिक्षा गुरु अपने आप को नहीं समझना चाहिए। बिकॉज दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु का क्वालिफिकेशंस अगर एक्चुअली दिखा जाए, जैसे जो प्रैक्टिशनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने कहा था, वो ये कहा था कि मतलब जैसे आपने एग्जांपल दिया था श्यामानंद प्रभु का, मैं जीव गोस्वामी, नहीं सॉरी, उनका नरोत्तम दास ठाकुर जी कि जो दीक्षा गुरु थे लोकनाथ स्वामी महाराज को, लेकिन शिक्षा गुरु कौन थे? जय गोस्वामी। यस, तो आपने कहा था कि वो दोनों लगता है दैट इज एक्चुअली शिक्षा गुरु, अदर्स आर मॉनिटर्स ओनली। यस, बट मॉनिटर्स भी शिक्षा गुरु का कैटेगरी। ओके, आप समझने के लिए प्रयास करिए। शिक्षा गुरु मीन्स फॉर ए प्रैक्टिशनर, दीक्षा गुरु एंड शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, जो इंडक्ट किया, जो प्रसाद खिलाया, सबको सेम प्लेटफॉर्म में दिखना चाहिए, उतना रेस्पेक्ट देना चाहिए फॉर रेस्पेक्टिंग अदर्स। बट दीक्षा गुरु या सॉरी शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु का लेवल में अपने आप को कभी सोचना नहीं चाहिए। तो एड्रेस दिस, हम इसको मॉनिटर करके, या हमारे गुरु महाराज मॉनिटर करके, कंपाउंडर करके एग्जांपल दे। क्यों? क्योंकि शिक्षा गुरु या जो मॉनिटर्स, काउंसिलर्स अपने आप को शिक्षा गुरु समझते हुए दीक्षा गुरु को भी सरपास करना चाहते हैं। दैट वाज द कॉन्टेस्ट। बट शिक्षा गुरु इन लिटरल मीनिंग, जो भी हमें सिखाया कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो शिक्षा गुरु।
ऐसा, ठीक है, फिर डाउट है। हम उस समय इसलिए ऐसा कहा था क्योंकि लोग दीक्षा गुरु जैसा ही शिक्षा गुरु को मान लेते हैं, रेस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन शिक्षा गुरु या काउंसलर को दीक्षा गुरु का सेम प्लेटफॉर्म में नहीं देखना चाहिए, जिसके वजह से क्या होते हैं, हम सहजिया बनते हैं। समझे या नहीं समझे? क्या रस्म में सुन रहा हूँ, पहले जो बोला था अभी जो बोल रहा हूँ उसमें कोई अंतर नहीं है, सेम बात को बता रहा हूँ, बताने का तरीका अलग है। एक्चुअली लिटरली शिक्षा गुरु मीन्स जो भी कुछ सिखाया कृष्ण कॉन्शियसनेस में, हमें थोड़े भी कुछ आगे बढ़ने के लिए हेल्प किया, या फिर कुछ कहा भी नहीं, लेकिन हम उनका व्यवहार से, उनका जपा करने का तरीका से, उनका क्लास लेने का तरीका से सीखे, वो हमारे लिए शिक्षा गुरु। बट दैट डजंट मीन ही कैन टेक द पोजीशन ऑफ द दीक्षा गुरु। ये yes. नहीं शिक्षा जरूरी नहीं, जनरली ऐसा होता जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। जिससे शिक्षा ले रहे थे उसकी परीक्षा नहीं नहीं, पहले जमाने में कैसे क्लासिकल एग्जांपल्स, नरोत्तम दास ठाकुर का शिक्षा गुरु। मल्टीपल केसेस में ऐसा ही कहने का पर्पस है। आज हम जैसे सपोज तब गुरु के पास रहते थे तो गुरुकुल में रहते थे, वो भी दीक्षा लेते थे। यस, क्योंकि प्रचार मिशन जब से शुरू हुआ तब से शिक्षा गुरु का महत्व ज्यादा बढ़ा, है ना। एंड यहाँ पे बताएंगे कि शिक्षा गुरु लाइफ टाइम मेंटेन कर, दीक्षा गुरु एक बार दीक्षा देते, ऑफकोर्स दीक्षा गुरु इनडायरेक्टली मेंटेन करते, ठीक है ना। जैसे मना शिक्षा जो बोलते हैं मैंने शिक्षा में, हाँ, शिक्षा गुरु की जो डेफिनेशन बताएगी, क्वालिफिकेशन, मतलब ऐसे बिल्कुल हम मना नहीं कर रहे वो और मतलब आप लिटरली अगर मीनिंग से देख रहे हैं तो आप इस तरह लिटरली मीनिंग के साथ है शिक्षा गुरु। इस तरह हम समझे, जो हमें कोई लोअर केजी का टीचर पढ़ाते हैं वो भी टीचर है हमारे लिए, पीएचडी क्लास में जो पढ़ाते हैं वो भी टीचर है हमारे लिए, इस तरह। बट पीएचडी क्लास का टीचर का पोजीशन को कभी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं जूनियर टीचर के माध्यम से। बट इसका मतलब ये नहीं कि दीक्षा शिक्षा गुरु नहीं है, ठीक है ना, इनका अनुदान है, कंट्रीब्यूशन है हमारा जीवन में, इस कॉन्टेक्स्ट में। इसलिए रेस्पेक्ट देने के लिए, हाँ दीक्षा गुरु तो सब कुछ, हमें दीक्षा गुरु मिल गया, शिक्षा गुरु का कोई महत्व नहीं है, हियर इज रिस्की। और ऑन द अदर हैंड दीक्षा गुरु तो कभी आते नहीं है, एक बार मंत्र देके चले गए, मंत्र गुरु या दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु तो हमें सब कुछ सिखाते हैं, ये हमारे लिए भगवान है, गए काम से, ये तो प्रॉब्लम। इसी को एड्रेस करने के लिए महाराज मॉनिटर कंपाउंडर का एग्जाम्पल्स दिए, ठीक है, ओके। सो मानव शिक्षा में शिक्षा गुरु का जो क्वालिफिकेशन है इसमें कोई डाउट नहीं है, शिक्षा गुरु का क्वालिफिकेशन दीक्षा गुरु का क्वालिफिकेशन से बराबर है, दोनों ही ब्रजजन है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु दोनों ब्रजजन। ब्रजजन है क्या हम, कोई नहीं है, लेकिन ब्रजजन तक पहुंचाने के लिए, ब्रजजन चेतना में पहुंचाने के लिए, मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बीच में जितने सारे हमारे शिक्षक आते हैं सब शिक्षक हैं। पॉइंट क्लियर है? यस, फिर से एंट्रीज कौन किए? यस, ऑनलाइन से, ऑनलाइन बहुत एंट्रीज कौन किए बताइए, इसमें क्लियर कर जैसे गुरु महाराज ने बताया था, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बताया था, ठीक है, बार बार ना करें क्योंकि उस समय प्रॉब्लम। हाँ वही तो मतलब एक्चुअली बात ये बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हम कौन डिसाइपल कोर्स में पढ़ते हैं और जो जो शिक्षा दे रहा है वो शिक्षा गुरु है, पर एक्चुअली शिक्षा गुरु की तरह पूजा ना जाए, ये ना करते। अगर जूनियर्स भी पूज रहे हैं तो एटलीस्ट शिक्षा गुरु अपने आप को पूजने का, मतलब पूजा स्वीकार करने का कैपेबिलिटी ना समझे। यस, हेनरी कौन के एक बार बताएं जरा, मैं ही हेनरी कर दिया, आपका 100 है ऐसे कैसे हो गया? भाई, मिस्टेक हो गया आपकी। एंड डाउन क्यों नहीं हो रहा? कॉम्प्लेक्स है,
ये पोजीशन इसमें हैंड आ ही नहीं रहे, देखो कहाँ से आ रहे हैं। अच्छा नहीं देख पाए, थैंक यू। ओके, तो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का प्रॉब्लम्स गया। तो देन 38वां श्लोक में क्या कर रहे हैं, फिर से प्रणाम करते हैं किसको, उन भक्तों को जो भगवान का भक्त है, लेड बाई श्रीवास ठाकुर। तो होया छे ना होए वे ना, अभी तक जो हो चुके हैं और आगे जो होने वाले हैं, सारे भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं। देन उनका शक्ति, तो प्रकाशन बोल रहे हैं, तन शक्ति बोलते हैं। एक्चुअली क्वाड फुल फॉर्म है प्रकाश जो है ना, हैं? ये गलत लिख दिया है, तत् प्रकाशन नहीं, तत्शक्ति। तत्शक्ति इस गदाधर पंडित सब, गदाधर पंडित एंड भगवान का अंतरंगा बहिरंगा सारे शक्ति। नहीं इसमें थोड़ा इधर उधर हो गया, दिखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। पहले 40 का तो आ गया था, फिर 30 आएगा। हाँ यस, 37 से 41 समराइज कर दिया है। देन यहाँ पे बोल रहे हैं ईसावतारकान, इनको भी प्रणाम कर रहे हैं, जो भगवान का अवतार है, और जो भगवान का प्लेनरी मैनिफेस्टेशन से प्रकाश है, उसको फिर प्रणाम कर रहे हैं। स्वांस मीन्स प्रकाश है ना, एंड स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु, इन सबको प्रणाम कर रहे हैं। ओके, और इन सबको प्रणाम करते हुए बोल रहे कि having offered obeisances unto Lord and all his associates, I shall now try to explain the six diversities, say absolute truth in one। तो कितना महत्वपूर्ण है, देखिए ये छह का छह जो परम सत्य है, इसको डिटेल्ड एक्सप्लेन करने के लिए बार बार जा रहे हैं। तो हम अब 44 नंबर वर्सेस से पढ़ेंगे, पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। यस 44, गुरु के बारे में। यस जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, इसको बंगाली भाषा में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हृदय के अंदर इतने सारे रेस्पेक्ट ओवरलोड हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। कविराज गोस्वामी बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं। ओके, यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य दास, तथापि जानियामी ताहार प्रकाश। क्लियरली बोल रहे हैं, यदियो हमारा गुरु मतलब कविराज गोस्वामी का गुरु कौन है, कविराज गोस्वामी का गुरु कौन है, रघुनाथ दास गोस्वामी एक्चुअली शिक्षा गुरु है। दीक्षा दीक्षा गुरु कौन है, स्वयं नित्यानंद प्रभु। ओके, बट कंप्लीट चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य लीला में उनके गुरु के नाम पर गदाधर सॉरी रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम पे जाना जाते हैं। नित्यानंद प्रभु हार्डली कभी आते। तो शिक्षा गुरु इज सो प्रोमिनेंट बिकॉज थ्रू आउट लाइफ उनको मेंटेन करते हैं, और जितने सारे इनका शिक्षा है, इसको चैतन्य चरितामृत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ओके, तो कह रहे हैं यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य दास, तथापि यदियो मेरे गुरु चैतन्य का दास है, तथापि जानिए आमी आहार प्रकाश। ये चैतन्य महाप्रभु का ही एक्सपांशन है, मैं समझता हूँ। तो गुरु को भगवान का सेम दर्जा दिया जा रहा है। इनको परेशान मत करो।
इनको कुछ और दे दो। दोनों का बेटा बेटा की तो प्रॉब्लम। इनको एक और कलरिंग दे दो ना, लड़ेंगे इनको। नित्यानंद प्रभु का कहो या फिर आपको शो भगवान स्वयं है, गदाधर, सॉरी, रघुनाथ दास कृष्ण। ओके, तो यहाँ पे कहने का पर्पज ये है, हाँ, every living entity is essentially a servant of supreme personality of Godhead and the spiritual master is also his servant. This is clear. जैसे सारे जीवात्मा भगवान का दास है, वैसे ही उनका गुरु या आपका गुरु, हमारा गुरु, सबका गुरु क्या है? भगवान चैतन्य महाप्रभु का दास है। Still the spiritual master is the direct manifestations of the Lord. जानिया प्रकाश, है ना, ताहर प्रकाश, तथापि जानियामि ताहर प्रकाश। With this conviction, a disciple can advance in Krishna consciousness. इसीलिए ये कन्विक्शन, अगर गुरु हमारा स्वयं भगवान का ही प्रकाश करके जब कन्विक्शन नहीं होगा, व्यक्ति कृष्ण भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। The spiritual master is none different from Krishna because he is the manifestation of Krishna. और आध्यात्मिक गुरु, दीक्षा गुरु हो या शिक्षा गुरु, दोनों भगवान का ही प्रकाश है। इसी भाव से हमें स्वीकार करना होगा। ठीक है। Lord Nityananda, who is Balaram himself, the first direct manifestations are expansion of Krishna as the original spiritual master. He helps Lord Krishna in his pastimes and he is servant of the Lord. Explain कर दिया है। ठीक है। स्वयं नित्यानंद भगवान का ही क्या है? दास है, और भगवान स्वयं भी है। ऐसा every living entity is eternally a servant of Lord Sri Krishna Chaitanya. Therefore, the spiritual master cannot be other than servant of Lord Chaitanya. The spiritual master's eternal occupation is to expand the service of the Lord by training disciples in a service attitude. तो सेवा भाव सिखाते हुए भगवान का सेवाओं को एक्सपैंड करने का गुरु का सेवा। इसलिए गुरु किसका एक्सपेंशन है? किस शक्ति का मैनिफेस्टेशन है? संधिनी शक्ति का मैनिफेस्टेशन। संधिनी शक्ति एक्सपेंड्स द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। भगवान का सर्विस को मल्टीफेरस वे में, मल्टी डायमेंशनल वे में एंड बड़े तेजी से हिलाने का काम किसका है? वो गुरु शक्ति का, गुरु तत्व का। A spiritual master never poses as supreme lord himself. लेकिन आध्यात्मिक गुरु कभी अपने आप को भगवान नहीं कहते। और क्या कहते हैं? हम भगवान का दास हैं, हम पोस्टमैन हैं, ऐसा कहते हैं। जब आध्यात्मिक गुरु अपने आप को भगवान समझ लिया, यदियो भगवान का प्रकाश है, वो भगवान का शक्ति इनके हृदय में संचार हो रहा है, जिसके द्वारा वो सेवा कर रहे हैं, सेवा को बढ़वा रहे हैं। जिस दिन आध्यात्मिक गुरु अपने आप को भगवान समझ लिया, उस दिन से परंपरा से बिछड़ गए। रिस्की। इसलिए मैं कह रहे हैं, बार बार इस पॉइंट को कहा जब शिक्षा और दीक्षा गुरु के बारे में बात कर रहे हैं। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु को सेम प्लेटफॉर्म में रखा जाता है। कौन? जिनको शिक्षा दिया जा रहा है, उनके लिए दोनों सेम प्लेटफॉर्म का है, उतना ही रेस्पेक्ट देगा। लेकिन तब तो वैष्णव को रेस्पेक्ट करेगा ना सब कुछ। और लेकिन जिन शिक्षा गुरु अपने आप को दीक्षा गुरु का सेम प्लेटफॉर्म में समझ लिया, उस समय उनका पतन शुरू हुआ। इसलिए मॉनिटर कंपाउंडर के एग्जांपल्स लाया जा रहा है। ओके, भगवान का दास है, और भगवान का सेवा एक्सपैंड करने के लिए जितने सारे सेवा कर रहे हैं वो भगवान का दास है। इसलिए और साथ ही स्वयं भगवान का ही प्रकाश तो है, स्वयं भगवान का ही एक्सपेंशन तो है कि नहीं? फिर भी दास है। यस, ठीक है। और ऐसा भगवान का समस्त व्यक्ति दास है। भगवान का दास सब व्यक्ति है, क्योंकि दास भाव बाकी सारे रस का बिगिनिंग है ना। तो हर कोई व्यक्ति निश्चित रूप में भगवान का दास है। यस, तो इसलिए सब दास है, तो गुरु भी सारे लिविंग एंटिटीज के बीच में से एक है, इसलिए भगवान का दास है।
सीक्वेंस यहाँ पे एम्फेसिस दिया गया नहीं दिया गया मुझे पता नहीं है। ऑफ कोर्स गुरु का एक्सपेंशन कोई वैष्णव है, कोई भी सपोज आपको आकर किताब दिया है वो आपका गुरु है, वैष्णव है, राइट? वो गुरु है, वैष्णव है। एनीवन who approached you to attract into Krishna consciousness is guru। उसके बाद सारे वैष्णव समाज, इससे पहले आपको कोई वैष्णव नहीं पता नहीं था, तो someone who induct you in Krishna consciousness is guru। इसीलिए गुरु, देन वैष्णव, देन भगवान। प्रणाम का सीक्वेंस अगर गुरु को प्रणाम करके उसके बाद वैष्णव प्रणाम करते कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कहीं सीक्वेंस मेंटेन नहीं किया गया, ऐसा है। गुरु वैष्णव को सेम प्लेटफॉर्म में रखा गया, गुरु वैष्णव भगवान को तीनों ऑल शुड बी इन सेम प्लेटफॉर्म हमारी प्रैक्टिस में, और एटलीस्ट गौड़ीय वैष्णव, गुरु वैष्णव एंड भगवान तीनों सेम प्लेटफॉर्म में रखा गया। भगवान को प्रायोरिटी दो, गुरु को या वैष्णव को प्रायोरिटी दो, ऐसा हो नहीं सकता, कृष्ण भक्ति चलेगा नहीं। तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज ट्रू। सब कुछ इनसे आए हैं। लैंग्वेज है उसमें ही फर्क पड़ता है, जैसे बंगाली में जब हम इंग्लिश में करते हैं तो सेंटेंस आगे पीछे हो जाता है, और सीक्वेंस की बात करें तो वो भी नहीं, गुरु वैष्णव एंड भगवान तीनों एक ही प्लेटफॉर्म में है। हम सीक्वेंस का बात क्यों कर रहे हैं, है ना? जब तक हम जानते नहीं है गुरु हमें अप्रोच करते हैं, ओके, एंड जब जान लेते हैं या फिर जब जानते नहीं है हमें अंदर से परमात्मा इंस्पायर करता है, वो भी चैत्य गुरु है, वो भी गुरु है, ठीक नहीं? वो भगवान स्वयं है। बट एवरीथिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस स्टार्ट्स विथ गुरु, नॉट विथ भगवान। कृष्ण कॉन्शियसनेस कहां से शुरू होता है? गुरु से। कोई सिखाएगा तब जाके हम करेंगे। इट मे बी ए पर्सनल गुरु और मे बी ए परमात्मा, कोई तो सिखाएगा तब करेंगे हम, बिना गुरु से कृष्ण कॉन्शियसनेस शुरू नहीं होता है। और जब कोई गुरु इंडक्ट करता है हमें कृष्ण भक्ति में, तब ये तीनों आ जाते हैं पिक्चर में। मतलब ये सब एग्जिस्ट करते हैं लेकिन हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस बनकर आते हैं, ठीक है? तो स्पिरिचुअल मास्टर नेवर पोजेस हिमसेल्फ सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ, जैसे नित्यानंद किया, जब जेल में डाल दिया गया भगोड़ा भाग गए, जाकर एक देश बना दिया, बनाकर बोल रहे हैं कि हम गुरु हैं, हम स्वयं भगवान है, परम शिव। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे परंपरा में ऐसे कई सारे सहजिया आए जो कि आपने आपको गुरु करके भगवान करके पोज किए, उनका पतन हुआ। He is considered a representative of the Lord. The revealed scriptures prohibit one's pretending to be God, but bona fide spiritual master is a most faithful and confidential servant of the Lord and therefore deserves as much respect as Krishna. समझ रहे? ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्यों गुरु को सेम दर्जा दिया जा रहा है भगवान का? क्यों? बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव ना, बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए इनको इक्वल दर्जा दिया जा रहा है, ठीक है? क्या हुआ? टाइम हो गया क्या? सब डिस्ट्रैक्शन सर, ठीक है, लेकिन बाकी बहुत क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे? So every living entity, Henry is अपने आप हो जाता। So every living entity is eternally a servant of Sri Krishna Chaitanya. Therefore, spiritual master cannot be other than a servant of Lord Chaitanya. The spiritual master's eternal occupation is to expand the service of the Lord by training disciples in a service attitude. A spiritual master never poses as the supreme Lord himself. He is considered as the representative of the Lord. The revealed scripture prohibit one's becoming possessing अपने आप को भगवान के रूप में पोज करने के लिए शास्त्र मना करता है। भगवान स्वयं भी कभी अपने आप को भगवान नहीं बोलते एक्सेप्ट टू कृष्ण। कृष्ण भगवान भगवत गीता में केवल क्लेम करते हैं कि आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कहीं पर और भगवान क्लेम नहीं करते। यदि वो भक्तों उनका गुणगान करते हैं भगवान आप, चैतन्य महाप्रभु तो विशेष रूप में नहीं करते। जब भी कोई भगवान करके इनको बोल देते हैं, कान पकड़ देते हैं, कान बंद कर लेते हैं, बोलते हैं विष्णु विष्णु। तो इसलिए अपने आप को कोई भगवान करके कह रहे हैं, इसको शास्त्र मना कर रहा है। But a bona fide spiritual master is the most faithful, most important. The most important quality of a bona fide spiritual master क्या है?
and is most faithful and confidential servant the Lord, है ना? इसलिए क्या है? त्रिसंध्या, व्हाट इज दैट? कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट कैसे? क्योंकि त्रिसंध्या, तीनों संध्या में केवल भगवान की सेवा के लिए सोचते हो। 3 संध्या में 24 घंटा, है ना? तो इसीलिए स्पिरिचुअल मास्टर को भगवान कृष्ण का ही दर्जा देते हैं लोग, लेकिन वो अपने आप को कभी कृष्ण नहीं समझते। ओके, जैसे गोपाल कृष्ण जी महाराज बागेश्वर बाबू को कहा है, चमत्कार दिखाना कोई फायदा नहीं है, लोगों का कल्याण नहीं होगा उससे। लोगों का कल्याण कब होगा? जो उनको कृष्ण भक्ति आराम भक्ति सिखाएंगे। ठीक है, सो गुरु बनने से बेनिफिट होगा। गुरु कृष्ण रूप, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्स एंड फेमस वर्स, गुरु कृष्ण रूपः शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। सो गुरु कृष्ण रूपः न शास्त्रेर प्रमाण, शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं कि गुरु कृष्ण का ही स्वरूप है, रूप है ना? इसीलिए क्यों? क्योंकि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट नहीं करते हैं। और ये कौन कह रहे हैं? रिवील्ड स्क्रिप्चर्स कहते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए गुरु को भगवान का दर्जा देना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर वैष्णव को क्यों कह रहे? वैष्णव को भी गुरु का सेम दर्जा देने के लिए क्यों कहा जा रहा है? That is true, but क्यों क्यों गुरु वैष्णव एंड शास्त्र तीनों को सेम प्लेटफॉर्म में क्यों रखा जा रहा है? हाँ, ये सब सही है, लेकिन हमारे लिए क्या बेनिफिट है? सबसे बड़ा बेनिफिट इस संसार को ये है, गुरु कृष्ण एंड शास्त्र को सेम लेवल में रखने से भगवान का तो च्युत नहीं होगा कभी, शास्त्र कभी गलत नहीं होगा, राइट? वैष्णव सब लोग गलत नहीं हो सकते हैं, कभी कभी गुरु अपने आप को भगवान बोल देंगे, या शास्त्र में नहीं लिखा होगा कुछ और चीज बोल देंगे। तो इसलिए शास्त्र को चेक करो, साथ में वैष्णव को चेक करो, तो एवरी टाइम गुरु विल बी इन बैलेंस पोजीशन, तो हम कभी ठग नहीं जाएंगे। अच्छा, हमारे गुरुदेव ने ऐसा कहा, शास्त्र में लिखा है क्या? या दूसरे कोई वैष्णव ऐसा कहा था क्या? या पास्ट वैष्णव या प्रेजेंट वैष्णव कोई कहा है क्या? ऐसा हो सकता है, अभी का वैष्णव नहीं किया, लेकिन पास्ट में कोई वैष्णव किया बताया हो। ठीक है, इसीलिए इन तीनों को सेम प्लेटफॉर्म में ऑलवेज रखा जाता है। गुरु ने जो कहा शास्त्र में लिखा है, शास्त्र अनुमोदित है, अच्छा शास्त्र में लिखा है, तो दूसरा वैष्णव भी कोई कहा होगा इसको, एक्सेप्टेड, इसमें कोई कमी नहीं है, इसलिए रखा जाता है। तो सबसे सेफर प्रोसेस है। अगर गुरु की, जैसे हम वैष्णव को जनरलाइज दे रहे हैं कि सभी वैष्णव गुरु की कैटेगरी में, जैसे दिमाग में आ रहा था, जैसे ऋत्विकिज्म है, तो ये तो यही कर रहे थे कि हाँ चलो ये भी कह रहे हैं, शास्त्र को अपनी तरफ से देखा और उसको फॉलो करने लगते हैं। इसलिए ये डिफरेंट टॉपिक होगा, शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शास्त्र को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग गलत है, अभी पास्ट आचार्य को रेफर करना चाहिए। इसलिए इससे पहले कोई आचार्य, सपोज प्रभुपाद का कोई वाणी क्लियर नहीं हो पा रही, इसलिए कंफ्लिक्ट है, ये बोल रहे इस लेटर में ऐसा है, ये बोल रहे इस लेटर में ऐसा है, तो क्यों ना हमारा पास्ट आचार्य को रेफर करें, और लेट अस गो विद देयर वेज इन दिस ऋत्विकिज्म। तो प्रभुपाद ही आचार्य है, प्रभुपाद ही हमारा गुरु है, क्या परंपरा चल पाएगा ऐसे? परंपरा को बंद कर दो, फिर सब लोग शिक्षा पाते रहेंगे, प्रभुपाद हमारे एमिनेंट शिक्षा एंड दीक्षा गुरु रहेंगे, प्री एमिनेंट, एंड हम लोग शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे किसी के माध्यम से, क्या चल पाएगा? तो फिर परंपरा बंद हो जाएगा। तो बेसिक एरर है ना। तो ये शास्त्र को मिस इंटरप्रेट किया गया, हो सकता है इनको समझ में नहीं आया, एक दिन समझ में आएगा। तो हमें कैसे कंफर्मेशन पता चल रहा है? क्योंकि पास्ट आचार्य ऐसे बोले हैं, शास्त्र का सेम लैंग्वेज को उनको अलग समझ में आ रहे हैं, हमें अलग समझ में आ रहे हैं। चलो शास्त्र ठीक नहीं है, या शास्त्र ठीक हमारे लिए अलग है, उनके लिए अलग है, शास्त्र में कंफ्लिक्ट आया। ओके, अब भगवान कहीं कहीं पर ऐसा कुछ क्लियर मैसेज नहीं दिए है, दोनों के लिए भगवान का तो रिस्पेक्ट सेम है। अब एस्टैब्लिश कैसे करेंगे वो गलत है, हम सही है, एस्टैब्लिश करने के लिए हम पास्ट आचार्य को रेफर करेंगे। ऐसा है,
गुरु शास्त्र गुरु शास्त्र यस, गुरु साधु शास्त्र ठीक तो है, कि आप कभी गुरु शास्त्र भगवान भी है, यहाँ पे जो reference भगवान भी दिया ठीक है, है, वो शास्त्र का गुरु वैष्णव भगवान, गुरु भगवान एंड वैष्णव धर्म, इन तीनों को सेम प्लेटफॉर्म रखा गया इस, ठीक है। शास्त्र भी स्वयं भगवान का लिखने वाला व्यक्ति कौन है, स्वयं भगवान है, तो किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में शास्त्र को भगवान का दर्जा दिया था, क्योंकि ये लिटररी इनकारनेशन है ना। ओके, पॉइंट क्लियर है। तो ये फॉर्मूला नहीं रहेगा तो समाज में ऑलवेज केओस होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। अंतर्यामी सॉरी आचार्यम माम विजानियात उद्धव संवाद ना सॉरी क्या पढ़े, नावमान्यते परीक्षित न मर्त्य बुद्ध्यास्यते सर्वदेव मन्यो गुरु। तो आचार्य स्वयं मैं हूं करके समझना चाहिए, इनको कभी मर्त्य बुद्धि नहीं करना चाहिए, और इनको गुरु को सर्वदेवमय गुरु करके माना जाते हैं। हम जब दीक्षा देते हैं इस पर्टिकुलर दीक्षा सेशन में स्पेसिफिकली इस पॉइंट को मैं बार बार हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय गुरु हो गए, नाउ यू आर एक्सेप्टिंग ए गुरु, बिल्कुल आपका डेमिगॉड वर्शिप बंद होना चाहिए, इसी कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, क्योंकि ये सर्वदेवमय गुरु, सारे देवता गुरु में मैनिफेस्ट करते हैं, गुरु में रहते हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल डेमिगॉड्स, ऑल देवता एंड भगवान इज गुरु। तो अभी गुरु को स्वीकार कर लिया, गुरु जो बोल रहे हैं मान लो, 50 डेमिगॉड को और वर्शिप नहीं करना है, इसलिए डेमिगॉड वर्शिप एब्सोल्युटली बंद करो तब दीक्षा लेगी, ठीक है, ऐसा ना, इसी कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं। ये उद्धव संवाद है। प्रभुपाद इस श्लोक का एलाबोरेट एक्सप्लेनेशंस करते हैं। तो spoken by the Lord when he was questioned by Uddhav regarding the four social and spiritual orders of society. तो बंद हो जाएगा ये। मैं और 10 मिनट है, अच्छा तो हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं, अब तो डिस्कशन कर ही रहे। हम्म So this verse brought from Srimad Bhagavatam, spoken by Lord Krishna when he was questioned by Uddhav regarding the four social order and spiritual order of the society. The Lord was specifically instructing how a brahmachari should behave under the care of spiritual master. Again, a spiritual master is not an enjoyer or enjoyers of the facilities offered by his disciples. This is most important, most important. एवरी प्रचारक के लिए, एवरी काउंसलर के लिए, एवरी प्रैक्टिशनर के लिए, कि गुरु हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं आए, है ना। गोविंद महाराज बड़े सुंदर शिक्षा देते हैं, कहते हैं मेरे गुरुदेव का सेवा करने के लिए मंदिर के लिए हम फंड रेज कर रहे हैं, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ माय गुरु, तो उसका एक पेनी खर्चा करना मेरा अधिकार नहीं है। तब कब ऐसे बता रहे थे महाराज मुझे, महाराज शरीर आपका धीरे धीरे मोटा होते जा रहे हैं और शरीर में धीरे धीरे बीमारी प्रवेश कर रहे हैं, बुढ़ापा बढ़ रहा है, अब फिर भी वो बाइसाइकिल में जाते हैं कोई भक्त के घर पर किसी को प्रचार करने के लिए। तब उन्होंने कहा ऐसे, ठीक है, अगर मुझे ट्रैवल करने के लिए कुछ पैसा खर्चा होता है, वो पैसा किसका है, मेरे गुरुदेव का है, दैट इज हिज कॉन्शियसनेस। कह रहे कि उससे एक पेनी मेरा इंद्रिय भोग के लिए मैं खर्चा नहीं कर सकता, तो फिर साइकिल में क्यों जाते हैं, तो कह रहे साइकिल में जा सकते, इस साइकिल में कोई खर्चा नहीं होता है, इधर में मेरा एनर्जी खर्चा करता हूँ, नहीं तो मेरा डिसाइपल जो मेरा प्रॉपर्टी उसको मैं यूज करता हूँ।
डिसाइपल को बोलते तुम चलाओ, पीछे बैठते। भुवनेश्वर 14-15 किलोमीटर का सिटी था, अभी तो बड़ा हो गया, और 14 किलोमीटर तक भी साइकिल में जाओ किसी को प्रचार करने। आपको हम इसको इमिटेट करने के लिए नहीं कह रहे। प्रीवियसली जैसे बताया गया है, गौरव महाराज कभी कभी भाव में आते हैं, भाव स्टेज में आते हैं। एक दिन मंदिर में उड़ीसा का गवर्नर को बुलाया गया है, डिग्नेटरी आ रहे, बड़ा फंक्शन है, जन्माष्टमी का उत्सव है। हाँ, मंदिर का प्रतिष्ठा, क्योंकि डिटी इंस्टॉलेशन के समय तो प्रभुपाद थे, मंदिर का प्रतिष्ठा के लिए जब कंप्लीशन हुआ, मंदिर प्रतिष्ठा करने के लिए डिग्नेटरी को बुलाया गया था। तो यूजुअली हम सबका, सारे भक्तों का एक्सपेक्टेशन होता है कि महाराज रहे, इनको फैसिलिटेट करे, फेलिसिटेट करे। अब महाराज तब तक सब ठीक थे, जिस दिन फेस्टिवल है उस दिन इनके मन में आया, सुबह उठे, इनके मन में आया, मौनी प्रॉम के बाद कहा कि टुडे आई एम फीलिंग separation from Gopal. I want to have few associations. Throughout the go and throughout the day, I'll go to Gopal Gadagiri, and I want to talk to him. I want to have some association from him. मेरे लिए टिकट कर दो। सब भक्त सोच हो गई, अरे फेस्टिवल से इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया गया, हमारा आचार्य, हमारा गुरुदेव जो कि हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन से, वही चले जा रहे हैं। सो कुछ लोग इसको इंटरप्रेट इस तरह किए कि सन्यास, हाँ पूछा गया महाराज डिग्नेटरी से आएंगे, आप रहेंगे नहीं, उन्होंने उस समय ऐसे कह दिया, सन्यासियों का ऐसा काम नहीं, बस दे हैव मेड इट ए हम रूल कि सन्यासी कभी कोई डिग्नेटरीज के साथ मिलना नहीं चाहिए, खत्म हो गया। तब से लेकर अभी तक भुवनेश्वर मंदिर में जाकर कोई भी सन्यासी अगर कोई डिग्नेटरी से मिले तो बहुत एक्यूजेशंस मिलता है, जबकि प्रभुपाद बहुत सारे डिग्नेटरी से मिलते थे। So following Guru's instructions, या following instructions of Guru या from his behavior etiquette doesn't mean कि as it is, मतलब ऐसा है कि उसका उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट हम भूल गए, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस बैकग्राउंड में उन्होंने ऐसे किया था, और उनका मूड क्या था उस समय। वो गोपाल से सेपरेशन महसूस कर रहे थे। क्या आप गोपाल से बात करने जाएंगे? आपको डिग्नेटरी से बात करना, आपका गोपाल का सेवा। तो अभी भी ऑब्जेक्शंस करते। तो कहने का मतलब, भगवान का प्रॉपर्टीज या अपना गुरु का प्रॉपर्टीज कभी यूज नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपना डिसाइपल्स का अपना प्रॉपर्टी मानते थे। मेरे डिसाइपल्स, ये मेरा प्रॉपर्टी। ऑफकोर्स उसको एक्सप्लॉइट करने यूज नहीं कर रहे थे। किसके लिए यूज कर रहे थे? डिसाइपल को अपना गुरु का सेवा के लिए लगा रहे थे। अगर वो लेकर जाएगा तो कुछ फंड लेकर आएंगे, है ना, ऐसा। तो इसे बताया गया स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉट एन एंजॉयर। तो फैसिलिटेशंस में इस बार भक्ति विक्सा ट्रेनिंग क्लास में हम हरिद्वार में चर्चा कर रहे थे। तो फैसिलिटेटर शुड नॉट बी, और भक्ति विक्सा लीडर शुड नॉट बी ए एक्सप्लॉइटर, कंट्रोलर। मेरे डिसाइपल्स, इसको कोई छू नहीं सकते, मैं जैसे सोचता हूं वो भी ऐसे ही करे, बिल्कुल बदल नहीं सकते हैं। कैसे ऐसे कर लिया? यस, फॉर देयर सेफ्टी पर्पस। जैसे बच्चे का सेफ्टी पर्पस, हम एवरी स्टेप में कहते हैं मुझे बताओ। आप बाई चांस बताया नहीं तो उनको एजुकेट कर सकते, नहीं बताया तुम्हें रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तुम बदमाश हो गए, या फिर बिना बताकर या किसी और का बात मानकर चले गए तो उनके साथ लड़ जाएंगे। सो ये कंट्रोलिंग एक्सप्लॉइटिंग मेंटालिटी, इसको बताया जाए। ऑफ कोर्स ये फैसिलिटेशन का पार्ट है। तो गुरु कभी अपने डिसाइपल को एक्सप्लॉइट करना, कंट्रोल करना नहीं चाहेंगे, बट स्पिरिचुअली, डिवोशनली कंट्रोल करके रखेंगे, ताकि वो ऑलवेज अपने इंद्रियों को भगवान का सेवा में लगे, ऐसा। ठीक है। तो अगर वो मूवी देखने जाते थे, डिसाइपल को बोलते मुझे साइकिल चला कर लेकर जाओ, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके। अब कभी कभी, तभी एक अनदर वैष्णव सेंट थे, वो भी वैष्णव थे, वो गौड़ीय संप्रदाय का भावधारक थे, इस्कॉन से नहीं थे, बट क्योंकि ये वैष्णव कल्चर से बचपन से आए थे, गौरव से महाराज, उनके साथ उनका घनिष्ठ संबंध था, और वो व्यक्ति काफी बूढ़े हो गए थे, तो उनके साथ कभी कभी सत्संग करने के लिए महाराज चले जाते, और साथ में
एक ही व्यक्ति जो टेम्पल प्रेसिडेंट सीनियर मोस्ट डिसाइपल है उनको लेकर जाते थे, कभी कभी उनको भी लेते नहीं थे, अपने आप चले जाते। डिसाइपल सोचते थे इतना बड़ा एक महान सन्यासियों का संग करने जा रहे हैं, महाराज जिसको रिगार्ड करते हैं, महाराज का लेवल तो इतना ज्यादा है, इनको इतना रिगार्ड करते हैं हम, और महाराज जिसको रिगार्ड करते हैं उनसे मिलने जाते हैं, उनका संग प्राप्त करने के लिए हमें कभी लेकर नहीं जाते महाराज। कितने बार डिसाइपल्स पूछे महाराज आप हमें भी कभी मौका दीजिए, संग प्राप्त करना चाहते हैं एल्डर वैष्णव, तो महाराज डांट के मना करते थे। तो चुप हो जाते, तो आपस में चर्चा करते थे। अच्छा महाराज से जाते हैं प्रभु, जो टेम्पल प्रेसिडेंट को लेकर जाते, प्रभु आप जो जाते थे या कोई एक सीनियर डिसाइपल को लेकर जाते जो मैच्योर है, तो आप जाते तो है, इन दोनों के बीच में क्या चर्चा होता है, वो वैष्णव कितना महान है, यूजली पूछते हैं ना महाराज ने क्या कहा है, महाराज किस तरह का बात करते हैं, शास्त्र से क्या एग्जाम्पल दिया है, उनका व्यवहार क्या है, महाराज क्या डाइट लेते हैं, आदि आदि पूछते हैं, राइट। तो ऐसे ही जिनको महाराज हमारा रिगार्ड करते हैं गुरुदेव, कितना महान वैष्णव होगा, उनका व्यवहार जानना चाहते थे। तो जिन्होंने साथ में जाते थे सेवक, वो बिल्कुल बताते नहीं थे। तो डिसाइपल्स के बीच में डेली कुछ मरमरिंग मरमरिंग शुरू होता था, महाराज बार बार जाते संग करने के लिए, हमें कभी नहीं जाते थे, और इनको कुछ तो बताते नहीं है। तो एक दिन महाराज का डिपार्चर के बाद उन भक्तों को पूछा गया है कि आप जाते थे, बताते क्यों नहीं है, इतने बार पूछने के बाद। एक्चुअली उन्होंने क्या किया, एक्चुअली मैं इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि महाराज मुझे मना किया था, बिल्कुल कुछ नहीं बताना। पूछा क्यों मना, बताने के लिए मना किए थे, तब उन्होंने कहा क्योंकि महाराज जिसके साथ संग करने जाते हैं कि वह सच ए ग्रेट सेंटली पर्सन, सच ए ग्रेट वैष्णव। महाराज पहले जाके इनका चरण धोत करते हैं, रेस्पेक्टफुली दंडवत करते हैं, महाराज इनका चरण में बैठते हैं, और ड्यूरिंग देयर डिस्कोर्स मैं थोड़ा दूर रह के देखता हूँ, जो महाराज जिनके साथ वैष्णव का संग करने जाते थे, बीच में अपने सेवक को बुलाते हैं, बीड़ी लेते हैं, बीड़ी पीते हैं। बीड़ी पीते हैं, महाराज स्टिल उन दोनों के बीच में डिस्कशन कृष्ण कॉन्शियसनेस का बहुत टफ लेवल का डिस्कशन होता है, हायर लेवल का रस के ऊपर। और जब डिस्कशन खत्म करके बाहर आते हैं, महाराज कहते हैं बिल्कुल ये सारी चीज किसी को नहीं बताना। तो इसका मतलब क्या महाराज चीटिंग कर रहे थे, धोखा दे रहे थे? नहीं। तो फिर महाराज ऐसे कैसे किए, बीड़ी पीने वाले वैष्णव को कैसे महान मानते थे? देन इन्होंने कहा कि अभी भी महाराज जीवित है, चलो उनको पूछते हैं। क्योंकि गौरव महाराज अर्ली डिपार्चर हो गए, महाराज अभी भी जीवित है, बहुत बुढ़ापा है, बुढ़ापा उम्र में, उनको चलते पूछते हैं। तो जाकर पूछा, और फाइनली जब जाकर इंक्वायरी किया, बड़े रेस्पेक्टफुली सेवा करने के बाद गौरव महाराज के डिसाइपल आए करके ग्रैंड इनको अपना छोटा बड़ा स्नेह कर रहे थे। तो जैसे इन लोग गए, उस दिन भी उन्होंने बीड़ी किया, तो साथ में कुछ और डिसाइपल्स भी थे। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली मेरे साथ जब बीड़ी लिया, लोगों का चेहरे में अलग तरीका अपीयरेंस आया। तो उन्होंने क्लैरिफाई करने के लिए महाराज ने कहा, महाराज ने कहा कि एक्चुअली मैं बुढ़ापा हो गया ना, मेरा दांत सारे चला गए, और जो दांत बचा हुआ है घिस जाता है। अब बुढ़ापा में बहुत बुढ़ापा आ जाता है, तो 90 प्लस में दांत तो पूरा निकल जाता है, और जो कुछ दांत रहता है वो घिसते हुए इतने मोटा दांत इतना छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसके वजह से कुछ भी लगता है तो दर्द ज्यादा होता है। तो उस दर्द को ठीक करने के लिए मैं बहुत सारे ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उससे कुछ ठीक नहीं। और जो मेरा भजन में बाधा करता है, when I was immersing in the holy name chanting, ये बहुत दर्द करता है। तो डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया, महाराज अगर आप बीड़ी का धुआं लेंगे तो इसमें दर्द नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि बीड़ी का धुआं मैं अंदर ले रहा हूँ, केवल मुंह पर रखकर फिर बाहर छोड़ रहा हूँ, थोड़ी देर बीड़ी का धुआं रहने से। दैट वाज द ट्रीटमेंट गिवन बाय द डॉक्टर। तब ये डिसाइपल कहा, इसी कारण की वजह से महाराज हमें मना कर रहे थे कि एक महान वैष्णव को एक साधारण जूनियर भक्त क्या समझ लेंगे, तो बीड़ी पी रहे तो अपराध हो जाएगा, इसीलिए महाराज कभी लेकर नहीं देते। तो इसलिए
कोई एक एडवांस वैष्णव को इनका बाह्य एक्टिविटीज से कंक्लूड नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे पास हमारे गौरव सॉरी गोपालेश्वर महाराज गोस्वामी महाराज का डिसाइपल सन्यास डिसाइपल थे। कौन थे महाराज? भक्ति माधुर्य गोविंद स्वामी महाराज, राइट? हम लोग कुछ वक्त देखे होंगे इनको, बड़े हेवी शरीर, वेस्टर्न बॉडी, पंजाब में रहते थे। वो ऑन द स्पॉट किसी को भी डांट देते। वो दूर की बात है, जब हमारा डीटी इंस्टॉलेशन से रहता राधा मदन मोहन जी का, मदन मोहन जी का विग्रह इंस्टॉलेशन उस समय हो रहे हैं, आप चाहे तो वीडियो भी होगा देख सकते हैं। उधर खड़े होके ही वो क्या है, वो गर्भाश्रय में भी डांटे सब, इतना जोर जोर आवाज करके डांट। एक्चुअली कुछ वैष्णवों का नेचर अलग तरीका होता है, और उसको देख के जूनियर भक्त कंक्लूड क्या कर देते हैं, कैसे वैष्णव डिसाइपल कैसे हो गए। और यहाँ तक विशेष रूप में किसी का बात पता नहीं है, हम लोग जब गुड़गांव में थे हम डिसाइड कंक्लूड ये कर दिए थे, इसलिए डिसाइपल नहीं है, ये क्या गुरु बन, वेरी डेंजरस, बहुत रिस्की है, कहाँ तक पहुंचा दिए देखिए कंक्लूजन। तो इसीलिए कोई एल्डर वैष्णव का हम विवेचना नहीं कर सकते कि क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इसका पीछे क्या था, ठीक है। इसीलिए नहीं लेके जाते नए वैष्णव, नए नए भक्त को एल्डरली मेच्योर वैष्णव से मिलाने के लिए नहीं लिया जाता। तो प्रॉब्लम था ही, बिकॉज स्पॉन्टेनियस आता है महाराज का, ठीक है, लेकिन हम एजुकेट करा सकते, ठीक है। किताब को नीचे कैसे रख रहे हैं मन से। अब गुरु वैष्णव और शास्त्र का इंपॉर्टेंस बात कर रहे हैं। We should take care of the even material किताब है, इसको कभी नीचे नहीं रख सकते, पढ़ते वक्त कुछ नीचे लगा दिया जाए, वो चैतन्य चलता। हाँ कहाँ चलेंगे, इसको कंक्लूड कर देंगे। विदाउट अटेंटिव सर्विस ऑफ हिज पेरेंट्स child cannot grow to manhood. Similarly, without the care of the spiritual master, one cannot rise to the platform of transcendental service. So दिव्य सेवा, भगवान का दिव्य प्रेम में सेवा करने के लिए कोई गुरु के द्वारा ट्रेंड होना जरूरी है, उनके द्वारा मेंटेन होना जरूरी है, तब जाके बचपन से जैसे लड़का बड़ा होता है, मैच्योर डिसीजन ले पाता है, तब ले पाएगा। The spiritual master is also called acharya or a transcendental professor of spiritual science. प्रभुपाद का इंग्लिश है ये। The Manu Samhita 2.140 explains the duties of an acharya, describing that a bona fide spiritual master accepts charge of disciples, teaches them the Vedic knowledge with all its intricacies, and gives them their second birth. गुरु का सेवा ये है, इनको वैदिक नॉलेज में परिपक्व कराएंगे, इनको दूसरा जन्म देंगे, मंत्र जन्म। जन्मने जायते शूद्र संस्कारे द्विज भवेत्। उसके बाद वेद अध्ययन विप्र, वेद समझने के बाद, वेद अध्ययन करके मैच्योर अंडरस्टैंडिंग जब होगा, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। और जब ब्रह्म जानाति ब्राह्मण होंगे, ब्रह्मन परमात्मा एंड भगवान को सेम प्लेटफॉर्म में देखने के लिए कैपेबिलिटीज आएगा, तब वो वैष्णव, ओके। परम वैष्णव तब होंगे जब भगवान एंड वैष्णव को सेम प्लेटफॉर्म में देखने का लेवल हमारे चेतना में आएगा। The ceremony performed to initiate a disciple into study of spiritual science is called Upanita. Sorry, क्या है? Upaniti. Or the function that brings one nearer to the spiritual master. Upaniti. Sitting with the spiritual master. One who cannot be brought nearer to spiritual master cannot have a sacred thread. इसलिए गुरु के पास बैठकर sacred thread दिया जाता है, जने दिया जाता है। सुन रहे कि नहीं, बातें कर रहे हैं? सुन रहे हैं। गुरु और भगवान के पास जब लाया जाता है तब जने दिया जाता है। The sacred thread on the body of a brahmana, kshatriya, vaishya
is a symbol of initiation by the spiritual master. It is worth nothing if worn merely to boast of high ranks. केवल ब्राह्मण का बेटा है, क्षत्रिय का बेटा है, वैश्य का बेटा है, इसलिए हम जनेऊ धारण कर लेते नहीं। जने का महत्व है। जने का महत्व क्या है? जने मीन्स भगवान एंड गुरु के नियर हो गए हम। The duty of the spiritual master is to initiate the spiritual in a disciple with the sacred thread ceremony, and after the samskar or purificatory process, the spiritual master actually begins to teach the disciples about the Vedas. इसलिए संस्कार द्विज भवेत, उसके बाद वेद अध्ययन शुरू। मीन्स द्विज बनने के बाद he will be qualified to become to study the Vedic literatures, तब वो विप्र बनेंगे। ठीक है। A person born of a Shudra is not bad from such spiritual initiation, provided he is approved by the spiritual master, who is duly authorized to award a disciple the right to be a Brahmana if he finds him perfectly qualified. तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को अधिकार है ये सेरेमनी करने के लिए। तो प्रॉपर यहाँ पर ऐड कर रहे, शूद्र को भी अधिकार होगा अगर कोई बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इनको ब्राह्मण का गुण से गुणित करके इनको सेलेक्ट करे, जैसे इसका होता है। इसलिए प्रॉपर हम इलाबरेट कर रहे हैं। इन द वायु पुराण an acharya is defined as one who knows the importance of all the Vedic literatures, abides by the rules and regulations, and teaches his disciples to act in the same way. Only out of his immense compassion does the personality of God reveal himself as the spiritual master. भगवान का असीम कृपा के वजह से किसी व्यक्ति को गुरु मिलता है। Therefore, in the dealing of an acharya, there are no activities but those of transcendental loving service to the Lord. इसलिए आचार्य क्या करते हैं? केवल भगवान का प्रेममय सेवा करते हैं और कुछ नहीं। He is the supreme personality, he is the supreme personality of servitude Godhead. कौन? Guru. Of course, fountainhead of the Guru is Balaram. Okay. It is worthwhile to take shelter of such steady devotee who is called Ashraya Vigraha. Guru is called Ashraya Vigraha. हम कुछ दिन पहले आश्रय विग्रह और विषय विग्रह को चर्चा की। विषय विग्रह कौन है? विषय विग्रह स्वयं कृष्ण। कृष्ण भी ऐसे आश्रय विग्रह में आश्रित होते हुए कुछ लीला करते हैं। राधिकार प्रेमे गुरु आमी शिष्य नट। कृष्ण सोच रहे स्पिरिचुअल स्काई में जाकर गोलोक वृंदावन में कि पूर्णानंद माया आमी अचिंत्य पूर्ण तत्व कि आई एम कंप्लीट माइसेल्फ इन माइसेल्फ एंड आई एम इटर्नल, आई एम चिन्मय, है ना। बट स्टिल मेरे मन में कुछ कमी महसूस हो रहा है मुझे। वो क्या है? राधिका प्रेमयामी करायम। मुझे राधिका का प्रेम परेशान कर देता है। 4th चैप्टर में जिसका भी प्रेजेंटेशन है, ब्यूटीफुल फैंटास्टिक चैप्टर है, एक्सप्लेनेशन सुंदर है 4th चैप्टर इसमें, जिसका भी है अच्छा तरीका प्रिपेयर करके इसको चर्चा करेंगे। भगवान कह रहे हैं कि राधिका प्रेम गुरु। राधिका का प्रेम क्या है? मेरे लिए गुरु है, क्योंकि राधिका का प्रेम मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूं। तब जब गोपीगण मुझे दर्शन करते हैं मैं बहुत खुश होता हूं। लवर एंड बिलवर्ड जो एक दूसरे को देखते हैं बहुत खुश होते हैं, लेकिन मेरे से ज्यादा खुश होते हैं 100 गुना, सॉरी 1000 गुना खुश होते हैं कौन? गोपियां। और जब राधा रानी मुझे देखते हैं करोड़ों गुना मेरे से ज्यादा सुखी होते हैं। तो इसीलिए मेरे में कुछ कमी है, उसको मैं समझ नहीं पा। 4th चैप्टर में आते हैं वर्सेस। तो इसलिए गुरु कौन है? आश्रय विग्रह। उनके ऊपर आश्रित होते हुए भगवान भी कुछ कर पाते, नहीं तो नहीं कर पाते। गुरु आश्रय विग्रह। ठीक है, कहां तक पढ़ेंगे? और द मैनिफेस्टेशंस फॉर्म ऑफ द लॉर्ड ऑफ whom one must take shelter. Okay, if one poses himself as an acharya but doesn't have the attitude of servitude to the Lord, he must be considered as an offender.
आचार्य बन गए लेकिन भगवान को सेवा करने का कोई भाव नहीं है, निश्चित रूप एक अपराधी है। एंड दिस ऑफेंसिव एटीट्यूड डिस्क्वालिफाइज हिम फ्रॉम बीइंग एन आचार्य। The bona fide spiritual master always engaged in unalloyed devotional service to the Supreme Personality of Godhead, but this test is, by this test, he is known to be a direct manifest of the Lord and a genuine representative of Sri Nityananda Prabhu. Such a spiritual master is known as Acharya Dev. Okay, clear है? Influenced by the envious temperament and dissatisfied because of attitude of sense gratifications, mundaners criticize real आचार्य। रियल आचार्य को, साधु को, जो भगवान के प्रति सेवा करने का भाव और भगवान के सेवा को बढ़ाने का भाव रखते हैं, उनको साधारण व्यक्ति निंदा करते हैं। रिसेंटली Prabhupada sometimes spoke, विवेकानंद गुरु कौन थे? परमहंस रामकृष्ण परमहंस, उसको कहीं पे रास्कल बोला। ओके, किस कॉन्टेक्स्ट में बोले थे इसको ना समझते लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, खतरा है। ओके, बिकॉज रामकृष्ण परमहंस कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रचार नहीं किए थे जीवों का कल्याण करने के लिए, कहीं नहीं किए। जो कृष्ण का सेवक नहीं, वो क्या है? इसका मतलब वो खराब व्यक्ति, गिरा हुआ व्यक्ति, ऐसा नहीं है। तो इन द सेम कंटेक्स्ट में बागेश्वर बाबा को हमारे महाराज कहा था, चमत्कार करने से कुछ नहीं होगा, सर बदमाशी है, कि लोगों को कृष्ण भक्ति सिखाओ। लेकिन अब उसको ना समझते हम, या हमें ना समझ पाके हम प्रभुपाद जैसे आचार्य को क्रिटिसाइज करेंगे। अभी भी यूट्यूब में क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक महान व्यक्ति, इसमें खतरा है। इसको बोलते हैं मुंडेनर्स। रियल आचार्य को क्रिटिसाइज करने का बड़ा अपराध है। इनफैक्ट हाउएवर, a bona fide acharya is none different from the personality of Godhead, and therefore to envy such acharya is envy to the personality of God himself. This will produce an effect subversive of transcendental realizations। कहना मतलब, जब ऐसे आचार्य को हम निंदा करेंगे, भगवान को डायरेक्ट निंदा होगा, जिसके वजह से हम कभी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। हमारा चेतना डाउनवर्ड्स होगा। As mentioned previously, a disciple should always respect the spiritual master as manifestation of Sri Krishna, but at the same time, one should always remember that the spiritual master is never authorized to imitate the transcendental pastimes of the Lord। ये important है। गुरु बनते बनते धीरे धीरे कृष्ण लीला करने लगे। ये हमारे संप्रदाय में हुआ, इसलिए प्रॉपर लिख रहे हैं। सखी बेकी करके एक अपसंप्रदाय निकले, वो क्या कर रहे थे? अपने आप को सखी मानते हैं, सखी मानकर जो इस तरह का, जो मिडिल जेंडर, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसजेंडर जैसा व्यवहार करते थे। और धीरे धीरे देखा गया एक सेक्ट ऐसा निकले, गौड़ीय संप्रदाय सब ट्रांसजेंडर हो गए इसी तरह की, सब सखी बेकी बन गए। सखी, आप राधा का सखी है, मैं राधा का सखी हूँ, सो ये अपसंप्रदाय हुआ था। हम ड्रामा भी कर सकते हैं इसको देख के। यस, तो सखी बेकी जब फैला, धीरे धीरे क्या समझ ले, धीरे धीरे भगवान या भगवान का सखी, ये गुरु कभी ऐसा नहीं करता है, तो हमारा संप्रदाय अनऑथराइज्ड हो जाता है सब। All spiritual masters pose themselves as an identical with Sri Krishna in every respect to exploit the sentiments of their disciples, but such impersonalists can only mislead their disciples for their ultimate aim to become one with the Lord. This is against the principles of the devotional cult. The real philosophical, ये last paragraph है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, कुछ ज्यादा एडिशनल पॉइंट्स नहीं है इसमें, कि आचार्य कैसे भगवान का सेम प्लेटफॉर्म में रेस्पेक्टेबल होना चाहिए, और आचार्य कभी अपने आप को भगवान नहीं समझना चाहिए। इसको प्रॉपर एलाबोरेट करते हैं। इन द सिमिलर फैशंस, यदि हम दीक्षा गुरु नहीं है, शिक्षा गुरु का भूमिका में कभी कभी सेवा करते हैं, हम कभी ना हम अपने डिसाइपल को एक्सप्लॉइट करेंगे, ना मिसलाइड करेंगे, ना अपने आप को कभी भगवान करके नहीं मानेंगे ना। तो ये 3 पॉइंट को ऑलवेज हमें ध्यान रखेंगे, हम सेफर जोन में रहेंगे। और दिस ओनली कैन बी पॉसिबल व्हेन वी विल थिंक कि वी आर एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ माय अथॉरिटी। ये सबसे सेफर थॉट।
ठीक है। अदरवाइज हम सोच लिया कि हम तो ये प्रिंसिपल्स, हम तो बेटर प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं, हम बेटर फेस्टिवल्स कर सकते हैं, हम बेटर सर्विस कर सकते हैं, बेटर आइडिया निकाल सकते हैं, देयर इज रिस्की। So we should think our spiritual master may not have that idea, but this idea is flowing from Krishna to me through the via transcendental media, sorry, transparent media of my guru, my spiritual author. ये भाव रहेगा तो सेफ जरूर। ओके, देखिए, डिसाइपल कैन ऑलवेज एक्सेल देन गुरु, बट डिसाइपल जिस दिन सोच लिया हम बेटर है, उसका जीवन में अधपतन शुरू होगा। और डिसाइपल गुरु से एक्सेल करने से गुरु का प्रसन्नता है। गुरु सोच लिया नहीं मेरे से कोई बेटर हो नहीं सकते, गुरु ऑलवेज सोचना चाहिए मेरे डिसाइपल्स मेरे से बेटर कर सकते। लेकिन साथ साथ गुरु का ऑलवेज टेंशन रहेगा मेरे से बेटर तो कर रहा है, ये फेमस होके पतित ना हो जाए। यूट्यूबर बन गए, फेमस हो गए, हमें तो कुछ बोलना ही नहीं आता है ना, हमारे गुरु महाराज कुछ एलोकेटली बोलते हैं, लेकिन हमारे डिसाइपल्स बहुत अच्छा बोलते हैं। दे कैन बी वेरी फेमस यूट्यूबर, बट प्रॉब्लम क्या है, यूट्यूबर बनने के नाते, बनने की वजह से केवल कैसे बोलने का, सुंदर मधुर अपने आप को सजाने का, या क्या क्या चीज बोलना है, कितना फॉलोअर बने, इसी में अगर लिप्त हो गया, मेरे डिसाइपल का पतन शुरू हो जाएगा। इसीलिए इनको टेंशन हो। तो उस समय गुरु का चैलेंज ये होता है, अगर इसको करेक्शन करेंगे तो बोलेंगे मेरे प्रति एनवियस हो रहा है, नहीं करेंगे तो पतनाभिमुख चलता है। तो हियर देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप, तब जाके करेक्शन हो। अदरवाइज बोलते तो रहेंगे हम, हमें प्रभु जी करेक्शन कर दीजिए, हम जब करेक्शन करते रहिए, जब भी चाहिए करेक्शन करिए, लेकिन हम वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दे रहे, जब भी बोल देते बुरा मान जाते, और बार बार ही बोलते हैं मम्मी। क्यों क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनके मन में टेंशन हो रहा है एक्चुअली। हाँ, एंड द अदर एंड अगर गुरु एनवियस हो रहा है, देखो कितना फेमस हो रहा है, मेरे से ज्यादा फेमस हो रहा है, देन गुरु के लिए रिस्क है ना। सो बोथ आर चेक एंड बैलेंस। ओके, हरे कृष्ण। आई एम सॉरी 15-20 मिनट चला गया। Psalm 45 sorry 44 वर्स कर लिया आज इससे विद राइट स्पीड, ठीक है। तो मेरा कहां तक था, 50 एक क्लास। नेक्स्ट टाइम कभी थोड़ा पेस में अभी क्या होना चाहिए कि सब लोग अपने घर से पढ़ के आए, शॉर्ट या बहुत अच्छा है, उसको जो है ना, मतलब बस वो एक आके यहाँ पे ये मैं समरी दिखा दूंगा, आप लोग डिस्कशन कर लेंगे, बढ़िया होगा। 58 तक फिर नेक्स्ट जो डिवोटी करेंगे, मतलब हर बार यही करना पड़ेगा। स्लाइड में समरी रहेगा, इंस्टेड ऑफ आई एक्सप्लेन आप लोग सब डिस्कशन करेंगे, है ना, या कहीं जरूरी होगा तो मैं बोलूंगा, ठीक है। सब पढ़ कर आए, क्योंकि अभी कोई डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं है, मंगलाचरण डिफिकल्ट, नेक्स्ट वाला एंड तक पढ़ कर आइए, चैप्टर का माता एंड जी का तो 10 तक है, माता जी का है आपके पास, क्यों करेंगे आप करोगे, ठीक है। तो जितने सारे श्लोक है सारे पढ़ लिया जाए, ये परपट बहुत ज्यादा नहीं है भी तो इजी है ना? इसको पढ़कर आए। फर्स्ट चैप्टर आपका नहीं, आचार्य के बारे प्रेजेंटेशन किसी एक को मिलेगा, धीरे धीरे सबको रिवॉल्व होते रहेगा, ठीक है। ओके ओके, कविराज गोस्वामी के बारे में प्रेजेंट करेंगे करके बताते हैं, ठीक। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में सब पढ़कर आएंगे, क्या करके आएंगे, कहां तक पढ़ेंगे, चैप्टर 1 पूरा, चैप्टर 110 ठीक है ना। ओके, 60 श्लोक तक है। अभी अभी तक जो श्लोक मंगलाचरण के ऊपर बार 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 प्लस में चर्चा कर रहे थे, ऐसा नहीं, अभी ठीक लगेगा, ठीक है। एंड सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर बड़ा रसीला होगा, ठीक है, बट वो इनकम्पास करेगा ये 14 वर्ष को, ध्यान रखना। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, जय ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हम प्रसाद पाते हुए बात कर लेते हैं, क्योंकि सबको समय हो रहा है, कल राधाष्टमी। हरे कृष्ण।
हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे आज ये जो शुरुआत की है और हम आगे उसको और समझ पाए और अपनों को इस तरीके से प्रेजेंट करें प्रभु जी ने करने का प्रयास किया। थैंक यू प्रभु जी हम लोग को मोटिवेट करने के लिए। 3 बार फिर बोलेंगे प्रभु जी का आभार। Thank you, saints. उनके यहाँ पे 8 डिवोटीज कनेक्टेड है और चैतन्य वाणी प्रभु, महाभाव गौर प्रभु, नाथ प्रभु, शंकर प्रभु एंड शांति देवी माता जी, योगेश्वर कृपा प्रभु, कल्याण जन। थैंक यू सो मच फॉर द डिवोटीज हु जॉइंड एंड जो सुना है ध्यान प्रभु। ठीक है, हम थैंक यू प्रभु जी। क्लोज करते हैं, आप प्रसाद पाने जाते हैं, आप लोग भी पाइए। प्रभु जी हरि बोल। यस प्रभु जी, हरि बोल, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा।